ये बात एकदम वैसी ही है जैसे क्लास के स्टूडेंट्स क्लास टीचर को बोलना स्टार्ट करें, एग्जाम्स तो हमको देने होते हैं, हमारे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर। आप नहीं समझ सकते सर हम किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूव ऑन करने के बारे में। इज मूविंग ऑन रियली हार्ड? इज मूविंग ऑन रियली टफ? बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस में कमेंट करना स्टार्ट करते हैं, लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि सर बोलना बहुत आसान है, सर ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। जिसके ऊपर गुजरती है वही इंसान जानता है, वही इंसान समझ सकता है। आप नहीं समझ सकते हम कितने मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, कितनी मुश्किल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। आप नहीं समझ सकते सर। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये मेरी ओर से एक आंसर वीडियो है, इसके साथ साथ एक क्लैरिटी जो हम सबको होनी चाहिए अबाउट मूविंग अहेड इन लाइफ, अबाउट मूविंग ऑन इन लाइफ, कि क्या मूव ऑन करना सच में इतना मुश्किल है या सच में इतना आसान है, क्या है, कैसे है, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात एकदम वैसी ही है जैसे क्लास के स्टूडेंट्स क्लास टीचर को बोलना स्टार्ट करें कि सर आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, आपको तो पता ही नहीं है कि हमारी क्या सिचुएशन है, हम किस चीज़ से गो थ्रू करते हैं। आपका क्या काम है? आप आते हो, पढ़ाते हो, चले जाते हो। आपने होमवर्क दे दिया, आपने क्लास वर्क दे दिया, आपने ये कर दिया। एग्ज़ाम्स तो हमको देने होते हैं, हमारे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर, हमारे ऊपर लोगों का प्रेशर, हमारे ऊपर इन किताबों का प्रेशर। आप नहीं समझ सकते सर हम किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। तो एक काफ़ी हंसी वाली बात होगी। तो ऑलरेडी जो वो टीचर है ही हैज़ बीन थ्रू ऑल दोज थिंग्स। वैसे ही मैं अगर आपको ओपनली बात करूं, ईमानदारी से, घुमा फिरा के नहीं, तो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इन माई लाइफ। दैट इज द रीजन आई एम एडवाइजिंग यू पीपल। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आया, मुंह उठाया और बकना स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। उसके बेसिस पे मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का भी ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोगों से आज तक बातचीत की है। इट्स बिन 5+ ईयर्स। तो एक्सपीरियंस है, दैट इज़ द रीजन आई एम एडवाइजिंग यू पीपल। ऐसा कोई हवा में तीर मारने वाली, तीर छोड़ने वाली बात तो है ही नहीं, समझ रहे हो आप। दो चीज़ें और हैं, जैसे एक दारू पीने वाला इंसान है तो वो इतना आदी है, उसको इतनी लत लग चुकी है कि उसको लगता है कि यार पूरी दुनिया ना, कोई भी इंसान दुनिया का वो दारू के बिना रह ही नहीं सकता। मतलब उसको दारू तो चाहिए ही चाहिए, दारू के बिना कोई जी कैसे सकता है। उसकी ऐसी सोच हो चुकी है, उसका ऐसा माइंडसेट बन गया है, उसने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि उसको लगता है कि हाँ यही सच्चाई है। कोई 10 बजे सो के उठने वाला इंसान है, उसको बोलो कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वेक अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग, वो बोलेगा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है। मतलब मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मैं 10 बजे उठता हूं, कैसे ऐसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी वैसी धारणा बन चुकी है, उसका वैसा माइंडसेट बन चुका है, उसकी वैसी सोच बन चुकी है, वैसी ही हमारी सोच बन चुकी है। हम अंदर से इतने कमज़ोर हो चुके हैं इमोशनल बेसिस पे, या इमोशनली इतने वीक हो चुके हैं कि हमको लगता है कि यार कोई मूव ऑन कैसे कर सकता है। मूव ऑन करना आसान थोड़ी है, बोलना आसान है। नहीं नहीं, मूव ऑन करना तो बहुत मुश्किल है, मूव ऑन करना तो बहुत टफ है। लेकिन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। 5-5 साल के रिलेशनशिप वाले, 10 साल के रिलेशनशिप वाले, मैंने देखे 13-14 साल के रिलेशनशिप वाले, दे आर ऑल्सो मूविंग अहेड इन देयर लाइफ। तो ऐसा बोलना कि नहीं 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 मूव ऑन करना तो मतलब बहुत मुश्किल है, कोई कर ही नहीं सकता, बस बोलना है, तो बोलना हो सकता है आपके लिए हो, मेरे लिए बोलना भी है और मेरे लिए करना भी है। और दैट इज़ द रीज़न वो खुली जो है छाती चौड़ी करके मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, समझ रहे हो आप। तो किया भी जा रहा है, कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग और बोल भी रहे हैं। तो जो अंदर से मजबूत है, जो इमोशनली स्ट्रांग है, उसके लिए बोलना भी आसान है, उसके लिए करना भी आसान है। और जो अंदर से कमज़ोर है, लुल है, उसके लिए बोलना भी मुश्किल है, करना भी मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है। और मतलब सपने में भी वो इंसान सोच नहीं सकता कि ठीक है वन डे आई कुड मूव ऑन इन माई लाइफ, या फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वैसा इंसान सोच ही नहीं सकता। तो अपनी जो सोच है वो हम संकीर्ण नहीं बनाएं कि नहीं हम जो है मूव ऑन नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड कीजिए, समझ रहे हैं आप। और एक और मतलब एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको, अंदर से भले आप इमोशनली वीक हो, अंदर से आप भले बहुत ही कमज़ोर हो, लेकिन एट लीस्ट फॉर द शेक ऑफ गॉड
अब बाहर से ये बोलना स्टार्ट करो कि हाँ मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, हाँ मैं मूव ऑन कर सकती हूँ, और मेरे लिए मूव ऑन करना आसान है, मेरे लिए मूव ऑन करना ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर है स्ट्रेंथ मूव ऑन करने की। फिर आप देखोगे जैसा हम बोलते हैं वैसा क्या है, हमारे सामने लाइक वेज आने लगते हैं। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं, हमारा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है देखने का, तो वी वुड बी गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वेज टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। और अगर हमारा नेगेटिव है, अरे हम तो नहीं कर सकते, हमारे बस की कहाँ है, लोग कर लेते हैं, अरे मेरे को तो बहुत अटैचमेंट है, आई एम अ वेरी लाइक अटैच्ड पर्सन, मेरे को तो होता ही नहीं है, तो फिर यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ नेगेटिव वेज टू स्टक इन टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, और आप स्टक ही रहोगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ एटलीस्ट हम बाहर से बोलना स्टार्ट करें कि हाँ मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, हाँ मैं मूव ऑन कर सकती हूँ। फिर आप देखना स्टार्ट करेंगे, फिर रास्ते भी बनने लगते हैं। बोला जाता है ना, जहाँ चाह है वहाँ पे राह जरूर है, समझ रहे हो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। तो पहले हम चाह बनाना स्टार्ट करें। चाह अगर अंदर से नहीं है, एटलीस्ट हम बाहर से वो चाह लेके आएँ। फिर धीरे धीरे वो जो चाह है फिर वो हमारे रग रग में जाएगी, हमारे हार्ट में वो चीज़ चाह आएगी कि नहीं अब मेरे को भी आगे बढ़ना है, अब मेरे को भी मूव ऑन करना है, अब बस बहुत हो गया यार नाटक, बहुत हो गया, मैं ऐसा रोना गाना गिड़गिड़ाना तड़पना परेशान होना, नहीं, इनफ इज इनफ, अब मेरे को भी आगे बढ़ना है, अब मेरे को भी करना है। जब हमारा ये एटीट्यूड बनता है, जब हमारा ये परसेप्शन बनता है, फिर हमको भी रास्ते दिखाई देने लगते हैं। समझ रहे हो आप, भगवान के जैसे बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो जैसे ही हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए रास्ते भी बन जाते हैं, रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं कि देखो जी ये रास्ते हैं थ्रू विच यू कैन मूव अहेड इन लाइफ। तो ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल मत रखिए कि नहीं मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं मूव ऑन नहीं कर सकती, नहीं। इस चीज़ को, इस दुर्बलता को, इस वीकनेस को अपने अंदर से निकालिए। जैसा पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वीकनेस ही सबसे बड़ा पाप है, वीकनेस ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आपके अंदर वीकनेस है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। ये जो दुर्बलता है हमारी आंतरिक दुर्बलता, इनर स्ट्रेंथ की जगह नहीं, इसको रिप्लेस करो इनर स्ट्रेंथ के साथ कि यस आई कैन मूव अहेड इन माई लाइफ, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और ये जो सोच है, ये जो धारणा है, या फिर ये जो कुछ लोग अगर ये मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, जो कमेंट करते रहते हैं कि सर बोलना आसान है करना मुश्किल है, आई अग्री अप टू सम एक्सटेंशंस, लेकिन ये भावना छोड़ के, ये हीन भावना, ये दुर्बलता, ये वीकनेस छोड़ के एक स्ट्रेंथ लेके आइए खुद में और बोलना स्टार्ट कीजिए यस जितना होना था वो हो चुका, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ, बस इनफ इज इनफ। रोना गाना, ये बच्चापन, ये सब कुछ छोड़िए, ये दुर्बलता छोड़िए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए कि यस अब मेरे को आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं क्या क्या नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, और कोशिश पे देखो दुनिया कायम है, अपनी ओर से पूरी कोशिश कीजिए, हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया की जो नहीं हो सकती है। तो अपनी ओर से करना स्टार्ट कीजिए और इन सारी चीज़ों को, सारी जो दुर्बल भावनाओं को गिव अप कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। मेरी ओर से आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।